डेटा इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। लेकिन आखिर ये है क्या? एंड इसका स्कोप क्या है? क्या एज़ अ बिगिनर मैं इसमें जा सकता हूँ? एंड अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ तो मेरा एवरेज पैकेज क्या होगा? एंड मैं कैसे इस फील्ड में जॉब्स क्रैक कर सकता हूँ? आई नो आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे एंड मेरे पास भी इतने सारे डाउट्स आते हैं कि भैया ये डेटा इंजीनियरिंग का फील्ड आखिर है क्या? इसके अंदर हमको क्या करना होता है एंड इसका रोड मैप क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। डोंट वरी, आई नो, दैट्स वाई आज का पॉडकास्ट आपके लिए स्पेशली होने वाला है। बिकॉज आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो एक सर्टिफाइड डेटा इंजीनियर हैं एंड उन्होंने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं और अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताई हैं। एंड बिलीव मी, ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है अगर आप डेटा के फील्ड में जाने का सोच रहे हो या फिर स्विच करने का सोच रहे हो तो सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट पॉडकास्ट। एंड या हेलो एवरीवन, दिस साइड तरुण कौशिक एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अनुराग भाई, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए एंड आई होप आज इस पॉडकास्ट से स्टूडेंट काफ़ी कुछ इंसाइट्स लेके जाने वाले हैं, काफ़ी कुछ सीख करके जाने वाले हैं। श्योर मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो इंसाइट्स मैं दे पाऊंगा वो सबके लिए हेल्पफुल हो। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, ताकि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ, मैं बात कर सकूँ अपने डेटा इंजीनियरिंग के बारे में इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार सबसे पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो। श्योर तो मेरा पूरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है एंड आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग फॉर अबाउट 4 years नाउ। अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं डेटा इंजीनियरिंग में काम करते हुए। और अपार्ट फ्रॉम माय करियर, मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। आई क्रिएट कंटेंट अराउंड डेटा इंजीनियरिंग एंड जॉब टिप्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। एंड हमारे यूट्यूब पे कुछ 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं एंड कुछ इंस्टाग्राम पे भी कुछ होने वाले 100 के आसपास, 80, 81, 82 के हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मी। ओह दैट्स कूल दैट्स कूल। सो जैसा कि आपने बताया कि आप लगभग 4 साल से डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, तो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? मतलब आपने फर्स्ट ईयर से आपको पता था कि आपको इसी फील्ड में जाना है, या आपको कैसे पता लगा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आप इस फील्ड में आए? तो एक बार वो शेयर कर दीजिए। श्योर तो सबसे पहली चीज, तो जिस समय मैंने स्टार्ट किया था उस समय इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था उस समय। और उस समय नया नया ऐसे, मतलब इंटरनेट पे ऐसा आया था। वैसे तो बहुत पहले, बहुत पुराना हो चुका है डेटा फील्ड, डेटा हम्म। साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें, बट इंटरनेट पे एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं था। तो उस समय मैं कॉलेज में अपने वेब वेब डेव कर रहा था, लाइक नोट जेएस एंड ऑल ये सारी चीजें। तो उस समय वेबसाइट वगैरह बनाते थे, पीएचपी वगैरह सीख रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आया, तो फिर इसमें लाइक बैक एंड में थोड़ा ज्यादा काम करने लगे। उसके बाद फिर एसडीएलसी वगैरह पढ़ने लगे, काफी कुछ। मतलब फिर मोबाइल डेवलपमेंट में भी थोड़ा किया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट। फिर थोड़ा सा लाइक लगा कि हाँ, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए। फिर उस समय लॉकडाउन भी लग गया, लाइक इन 2020 में लॉकडाउन भी लगा हम्म। था। मेरा लास्ट ईयर, लाइक आई एम 2020 पास आउट। तो ओके। उस टाइम में मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना चालू किया अबाउट डेटा साइंस, लाइक यूट्यूब वगैरह से ही और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, कि हाँ कैसा है, क्या फील्ड है, बहुत हाइप्ड है बेसिकली, तो क्या है ऐसा। तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा और पाइथन सीखा। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे करके एंटर हुआ। और लकीली जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया, तो उस समय मेरे को लाइक जो पहला प्रोजेक्ट था बेसिकली वो डेटा इंजीनियरिंग का ही मिल गया। तो वहां से ओके। काफी ज्यादा इंसाइट्स मिले। फिर धीरे धीरे वहां से एड अप होने लगी चीजें। ऐसे करके जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। ओके, तो लाइक जो कंपनी आपने ज्वाइन की थी अभी आप उसी में, या फिर आप अभी स्विच कर चुके हो वहां से? नहीं, लाइक मैंने ज्वाइन किया था इन 2021 फेब के आसपास। 3 साल ओके। उसमें काम किया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने एज अ रिमोट डेटा इंजीनियर अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है। एंड अभी कुछ 6-7 महीने के आसपास हो चुके हैं मेरे को एज अ रिमोट डेटा इंजीनियर काम करते हुए। ओके दैट्स ग्रेट। तो हम्म। जैसे अभी आपने बोला कि आपने एज अ डेटा साइंस के फील्ड में लाइक स्टार्ट किया था, इसके बारे में जानना स्टार्ट किया था, तो क्या ये जो हम्म। डेटा साइंस का फील्ड है और डेटा इंजीनियरिंग वाला फील्ड है, ये दोनों सेम है या फिर दोनों अलग अलग फील्ड हैं? हम्म। ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन कन्फ्यूजन करते रहती है, तो एक बार इसके ऊपर बता हैं। दीजिए।
श्योर, श्योर, श्योर। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो भी लाइक, क्योंकि डेटा साइंस से ही हम लोग सारी फील्ड्स ऐसे जानते हैं कि डेटा हम्म। एनालिस्ट भी वही है, बिजनेस एनालिस्ट वही है, उसका डेटा इंजीनियर वही है। तो ऐसा बहुत स्लाइट से डिफरेंस है। अगर मैं एक एग्जांपल की तरह से बताऊं, सपोज क्या नाम है, अगर मान लो एक कूड़ेदान है सपोज, ठीक है। तो बेसिकली एक कूड़ेदान में जो कूड़े पड़े हुए हैं उसको मैं घर पे लेके आता हूँ, ठीक है। घर पे लेके आके मैंने अपने आंगन में रख दिया। वो क्या काम हुआ, उसको वो काम हुआ, और कूड़ेदान से मैंने कुछ ऐसी चीजें उठा के लाया जो मेरे को रिक्वायरमेंट थी कि हाँ मैं आगे क्या बनाऊंगा उससे। तो वो हम्म। काम क्या हुआ, वो काम हुआ डेटा इंजीनियर का, कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से उसने क्या किया, बाहर से रॉ डेटा उठाया, रॉ डेटा ला के एक जगह रख दिया इन अ डेटा वेयर हाउस। अभी डेटा इंजीनियर का काम है। अब इसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, साइमल्टेनियसली भी काम कर सकते हैं बेसिकली ये दोनों रोल, क्योंकि मेरे पास एक आंगन में सारा डेटा रख दिया गया है बेसिकली। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, उन सारे में से, उन सारे डेटा को जो उसके काम लायक है उससे वो प्रेडिक्टिव मॉडल्स वगैरह बनाएगा। देखिएगा कि हाँ 5 साल बाद अगर मैं कुछ ऐसी चीजें करूं कि इस कूड़ेदान से मैं कुछ अच्छी चीजें बना सकूं, समथिंग लाइक दैट, तो वो हम्म। डेटा साइंटिस्ट है। प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाना, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना, ये सारी चीजें। और यही सिमिलर, थोड़ा सा सिमिलर और थोड़ा सा इसको लाइक मशीन लर्निंग हम लोग, अगर हम लोग नहीं इंक्लूड करें और फ्यूचर के बारे में ना सोचें, तो डेटा एनालिस्ट का काम आ जाता है बेसिकली, जिसमें वो रॉ जो डेटा 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 वेयर हाउस में पड़ा हुआ है उसको विजुअलाइज करता है बेसिकली। लाइक वो देखता है कि हाँ टॉप 5 कौन सी आइटम्स है जो सेल बहुत ज्यादा हो रही हैं बिग बिलियन डे में, ऐसा करके समथिंग लाइक दैट। तो ये स्लाइट साइड डिफरेंसेस हैं, और भी डिफरेंसेस है, बट उतना डीप अभी नहीं जाते हैं। ये एकदम ओवरव्यू है लेम लेम भाषा में कि हाँ डिफरेंस क्या होता है एज अ डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में बेसिकली। ग्रेट, आपने काफी लाइक सही तरीके से बता दिया कि बेसिकली का डिफरेंस है। बेसिकली सब थैंक एक ही हिस्से का पार्ट है, बस थोड़ा थोड़ा यू। उनमें डिफरेंस है, तो वो थोड़ा आपने थोड़ा। काफी अच्छे से बता दिया। हाँ, तो लाइक जैसे हम डेटा इंजीनियरिंग का फील्ड है उसकी बात कर रहे हैं, सपोज मैं अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मेरे को अगर इस फील्ड में जाना है, हम्म तो मैं क्या फर्स्ट ईयर से क्या प्रॉपर रोड मैप मेरे को फॉलो करना चाहिए कि मैं इस फील्ड में जाऊं और लाइक स्किल्स, अच्छे स्किल्स लेके और एक अच्छी जॉब ट्रैक कर पाऊं, तो क्या होगा रोड मैप इसका? हम्म। तो बेसिकली अगर रोड मैप की बात करें उससे पहले एक थोड़ा सा सजेशन मैं देना चाहूंगा, दैट इज अभी जैसे इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है डेटा और एआई और बहुत सारी चीजें। तो हम्म। आई डोंट थिंक सो केवल हाइप से रिलेटेड ऐसे जाना चाहिए पहली चीज तो। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं बिकॉज हम्म। आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट और काफी लोग मेरे को रीच आउट करते हैं। तो केवल ऐसे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लाइक जो 3-4 साल काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब है, वो फिर से स्विच करना चाहते हैं डेटा में हम्म। क्योंकि वो सुन रहे हैं AI के बारे में। और फ्रेशर्स को भी मैं कहूंगा थोड़ा एक्सप्लोर करो, लाइक अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करो। वेब डेव भी में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज है और ये सारी चीजें। इसके बाद अभी बताते हैं लाइक अबाउट द रोड मैप। तो बेसिकली इन 2025 या फ्यूचर में आपको अगर डेटा इंजीनियर बनना है तो अभी से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज यू नीड टू बी गुड एट सीक्वल। आपको सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन दैट। तो एज अ फ्रेशर तुम स्टार्ट कर सकते हो विद बेसिक थिंग्स, सेलेक्ट क्वेरीज वगैरह पढ़ो, और उसके बाद फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग और ऑप्टिमाइजेशन कर लो, कैसे मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्वेरीज वगैरह, विंडोज फंक्शंस वगैरह पढ़ो, ये सीक्वल के अंदर हो गया। उसके बाद फिर आप पाइथन के बारे में अच्छे से सीखना चालू करते हो, जिसमें बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लाइक डिक्शनरीज, लिस्ट, ये सब कैसे हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे इसको सही कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमको पढ़ने की जरूरत है। अब पाइथन हो गया मेरा, उसके बाद ये हो गया। अब दो चीज, अब पाइथन के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज भी आते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग डेटा की क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो उसमें पैंडास हो गए, स्पार्क का पाई स्पार्क जिसको कहते हैं, उसकी एपीआई हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी है। और अपाचे स्पार्क एक ऐसी लाइक फ्रेमवर्क काइंड ऑफ है जो अपाचे स्पार्क है बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे होते हैं। बिग डेटा का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, थ्योरेटिकली ले लो बट नॉलेज ले लो। तो हम्म। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, लाइक एंटर आउट होना है। और मैंने खुद लाइक अपने चैनल पे बेसिकली फ्री रिसोर्सेज दिए हुए हैं, एक पूरा रोड मैप बना के, किसी को अगर रेफर करना है तो आप पिन कर देना नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, हाँ सब हाँ, कुछ एकदम श्योर श्योर, फ्री है, उनको बिल्कुल हेल्प होगी बिल्कुल, काफी। श्योर श्योर श्योर। तो जैसे कि आपने रोड में बताया कि ये चीजें सीखनी है, हम्म। एसक्यूएल, पाइथन वगैरह, ये सारी चीजें, पांडास वगैरह, ये सारी चीजें, बट लाइक ऐसे कोई सर्टिफिकेशंस हैं जिन्हें करके हम ये सारी चीजें अच्छे से सीख पाए? तो अगर हैं तो प्लीज सजेस्ट। हाँ श्योर, वो अपन देखो सर्टिफिकेशंस डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बिकॉज हम्म। आपको लाइक अगर आप कोई भी लाइक फील्ड के बारे में या किसी प्लेटफॉर्म के बारे में सीख रहे हो, तो आपको सर्टिफिकेशंस में काफी ऐसी चीजें पता चलती है जो आप नॉर्मल ट्यूटोरियल से नहीं सीख पाते हो, क्योंकि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बहुत शॉर्ट होते हैं, उतना ज्यादा अपन डेप्थ में नहीं जा रहे होते हैं। तो हम्म। बेसिकली सर्टिफिकेशन, अगर आप गूगल का सर्टिफिकेशन, क्लाउड इंजीनियर का सर्टिफिकेशन वो कर सकते हो, एसोसिएट लेवल का हम्म। सर्टिफिकेशन है बिगनर के लिए बेसिकली। उसके बाद फिर एज्योर का होता है फंडामेंटल, एज्योर फंडामेंटल्स का होता है, डेटा
डेटाब्रिक्स का खुद का सर्टिफिकेशन होता है डेटा इंजीनियर का, सीए डेटा इंजीनियर का। एंड बाय द वे आई एम आल्सो अ प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर, तो मेरे को पता है लाइक क्या चीजें, मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर हूँ। तो हम्म। बेसिकली मेरे को पता है क्या क्या चीजें आपको पढ़ पढ़ सकते हो, ताकि आप थोड़ा सा स्टार्ट में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाए प्लेटफॉर्म का। तो वो सारी चीजें आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, लाइक या तो आप गूगल पकड़ लो, या तो आप एजोर पकड़ लो, या तो आप AWS पकड़ लो, या तो आप नॉर्मल डेटाब्रिक्स पकड़ लो। कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ो और आराम से स्टार्ट कर सकते हो। सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, क्विक लैब्स पे आपको मिल जाएगा। AWS के प्लेटफॉर्म पे उनका खुद का क्लाउड प्रैक्टिशनर का पूरा रिसोर्सेज वगैरह है, तो वहां पे आपको मिल जाते हैं। तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ओके ओके, बहुत सही बहुत सही। तो जैसे कि हाँ, काफी मतलब अभी आजकल एआई का काफी ज्यादा वो चल रहा है, तो हम सारे बहुत फील्ड में ज्यादा। देख रहे हैं कि सारे फील्ड में कुछ ना कुछ एआई का रोल कुछ ना कुछ आ रहा है। कहीं पे जॉब्स जा रही हैं तो कहीं कम कहीं ज्यादा। हम्म। तो पार्टिकुलर अगर हम इस फील्ड की बात करें तो इस फील्ड में एआई का क्या इम्पैक्ट है, और आपको क्या लगता है लाइक अभी मार्केट में क्या चल रहा है और इन फ्यूचर क्या होने वाला है? हम्म। हाँ, ये चीज मैं बात करना चाहूंगा अबाउट एआई, बिकॉज मैंने शिफ्ट देखा है। लाइक इन 2023 के पहले, जब अपन के पास चैट जीपीटी नहीं था, और मतलब एआई तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट चैट जीपीटी एक बहुत ही, क्या कहते हैं, इजी हो गया कि हम लोग हाँ। इंटरेक्ट कर पा रहे हैं एआई से। बेसिकली काफी चीजें कर पा रहे हैं, इजी चीजें बहुत आराम से 2-4 लाइंस में प्रॉम्प्ट लिख के अपन उसका कोड निकाल लेते हैं। तो शिफ्ट देखा है मैंने, वो इजियर कर दिया, काफी ज्यादा इजी कर दिया है टास्क। मतलब आपको, जैसे पहले अगर मेरे को एक छोटा सा कोड का स्निपेट चाहिए बेसिकली, जिसमें मेरे को कुछ ब्रैकेट्स वगैरह हटाने हैं या कुछ स्प्लिटिंग करनी है बेसिकली, वो मेरे को मैनुअली लिखना पड़ता था, ठीक है, या हम्म 10 वेबसाइट्स पे मेरे को रिसर्च करना पड़ता था। बट अभी व्हाट आई अभी क्या चीजें इजी हो गई, बेसिकली मेरे को जस्ट चैट जीपीटी पे आना, मेरे को अपना रिक्वायरमेंट देना, इट इज वेरी इजी है। मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया, मेरा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो गया। कुछ एरर सारे जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने वहां पे डाल दिया, वहां से इजी हो गया। लेवरेज, बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, लेवरेज कर रहे हैं। एंड हम्म अगर कोई फ्रेशर घुस रहा है, उसको ऐसा डाउट है, तो बेसिकली अगर वो स्किल्स में अच्छा है, तो वो चैट जीपीटी यूज करके, वो आप चैट जीपीटी या कोई भी क्लॉड वगैरह कुछ भी आप यूज कर रहे हो, मिड जर्नी वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो, तो बेसिकली उससे आपका ना, लाइक आपकी स्किल्स, आपकी चीजें थोड़ी फास्ट हो जाती हैं। लाइक आप सोल्यूशंस और ज्यादा ऑप्टिमाइज लिखते हो, चीजें और ज्यादा फास्ट करते हो। अगर मान लो जो जो काम करने में 2 दिन लग रहे थे, वो आप एक दिन में भी कर सकते हो, या 1.5 दिन में कर सकते हो। टाइम सेव कर रहे हो बेसिकली। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं सीखने के लिए, बट आपको ऐसा भी नहीं है सिंपल सिंपल चीजें, लाइक आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, पाइथन के बारे में सीखना पड़ेगा। वो एकदम जो डेटा एंट्री वाली जॉब, सिंपल सिंपल कोड स्निपेट वाली जॉब, वो सब जाएगी अब, हम्म। लाइक धीरे धीरे। तो इससे बेटर क्या है कि अपन सीखें, ऑटोमेट करें खुद को, स्किल्स सीखें, अपने आप को उतना स्किल्ड बनाए कि टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो वो चीज कर सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये चीज लाइक सभी फील्ड में आई थिंक सेम ही इम्पैक्ट है। लाइक जैसे अगर मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर बात करूं तो मैं भी जैसे अगर मेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो मैं बजाय कि मैं यूट्यूब पे जाके वो चीज़ देखूं, मैं चैट जीपीटी के हम्म। पूछता हूं तो मेरे को आंसर मिल जाता है। तो वो चीज़ सभी फील्ड में एक अगर हम उसको एज अ असिस्टेंट यूज करें तो इट्स बेटर। बहुत ज्यादा हेल्प करता है हाँ। हर एक ओके। फील्ड में वैसे तो। हाँ, हेल्प करता है वो चीज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो लाइक जैसे अभी हमने बात की जैसे एआई है, तो अगले 5-10 साल में इस फील्ड का क्या फ्यूचर स्कोप होने वाला है? बिकॉज आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा इस फील्ड के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पार्टिकुलर जो हम्म। डेटा साइंस का फील्ड है इसके बारे में फिर भी काफ़ी फास्टली लोगों को पता चल रहा है, बट जो डेटा इंजीनियरिंग वाला फील्ड है, बेसिकली फील्ड तो सेम ही है, बट ये जो पर्टिकुलर नाम है इसके बारे में आई थिंक अभी हम्म। थोड़ा कम पता है लोगों को। तो अगले 5-10 सालों हाँ, में लाइक इसकी जॉब्स वगैरह हैं आज के मार्केट में, क्या क्या जॉब्स निकलती हैं इसके, और इन फ्यूचर अगले 5-10 सालों में क्या स्कोप, मतलब बेसिकली क्या होने वाला है इसका फ्यूचर? हाँ, ये मैं एक मैंने लाइक रिपोर्ट देखी थी बेसिकली, Naukri.com के। बेसिकली उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी इन 2022 और 2023 का कंपैरिजन में। अबाउट 80% ऑफ डेटा इंजीनियरिंग के जॉब्स बढ़े हैं, लाइक इंक्रीज हुए हैं। ग्रेट। मतलब क्या है 80%, मतलब आप समझ सकते हो डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल। डबल हो गए हैं जॉब्स। करेक्ट तो करेक्ट। ये चीज इस साल भी अगर रिपोर्ट निकलेगी, ये सारे रिपोर्ट्स और फैक्ट्स के बारे में हमेशा पढ़ना चाहिए। और ये हम्म चीजें ही हमें बताती हैं कि हाँ, लाइक कैसे क्या मार्केट में बूम आ रहा है, ये सारी चीजें। एंड अबाउट 34 या 35% एनुअली ये जॉब्स बढ़ रही हैं, लाइक इन डेटा फील्ड बढ़ रही हैं, सिमिलर टू अदर फील्ड्स ओनली। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बढ़ रहा है, क्या नाम है, डिफरेंट फील्ड्स में जैसे बढ़ रहा है, वैसे ही डेटा इंजीनियरिंग में भी जॉब्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज डेटा इज इंक्रीजिंग। हम लोग डेली बेसिस पे कितना डेटा कंज्यूम करते हैं, हम्म हर एक चीज हमारा स्टोर होता है। तो वो चीज
कंपनीज स्टोर कर रही हैं, हर एक चीज स्टोर कर रही है, तो वो स्टोरेज बढ़ रहा है, डेटा बढ़ रहा है, तो वहां पे डेटा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। एंड डेफिनेटली लाइक आगे के 10 सालों में आराम से जॉब्स आएंगी, और उसके बाद हो सकता है कुछ और स्किल सेट्स हो जो डेटा इंजीनियर को सीखना पड़े, ताकि और ज्यादा वो अपने आप को अपस्किल करके और ज्यादा उस जॉब्स में फिट हो सके। ऐसा होता है लाइक हर 5-6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आती हैं जो आपको सीखना पड़ता है एंड आपको अपग्रेड करना पड़ता है, वरना आप पीछे ही रह जाओगे, ऐसा होता हाँ। है। तो 100% जॉब्स बढ़ेंगे एंड जॉब्स हैं मार्केट में। ग्रेट, डेट्स ग्रेट, ये काफ़ी सही चीज़ है। अच्छा, तो जैसे कि अभी लाइक जैसे काफ़ी अच्छा फील्ड है एंड इन फ्यूचर भी काफ़ी ग्रो करने वाला, हमने बात कर ली है। हम्म। तो जो मेनली स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या रहता है कि यार कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें हमको लाइक डीएसए वगैरह ना करना पड़े, उससे बच जाएं, कुछ और स्किल सेट पे काम कर लें और अच्छी जॉब भी मिल जाए। तो लाइक इसमें जो डीएसए उसका क्या रोल है या नहीं, लाइक सीखना मैंडेटरी है नहीं, तो वो बता दीजिए। पहली चीज तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई कि मेरी ऐसे बात इतना ज्यादा सीरियस मत लेना, बट हाँ। एक चीज बता दूं, और डीएसए पढ़ना पाए बिकॉज इट हेल्प्स यू टू, क्या नाम, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आप लिख पाते हो, राइट। आप अलग तरीके से सोच पाते हो, आप सोल्यूशन बहुत इजी कर पाते हो। बट इन डेटा इंजीनियरिंग आपको, इफ यूर अ फ्रेशर, वहां पे थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी डेटा आप डीएसए की। बट आफ्टर दैट लाइक अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, आफ्टर 3 years आई डिडंट स्टडी डेटा इंजीनियरिंग एंड आई, मतलब डीएसए मैंने पढ़ा नहीं, डीएसए का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। बेसिक पाइथन पढ़ा था, डिक्शनरी लिस्ट, ये सारी चीजें जो मेरे को डेटा इंजीनियरिंग में हेल्प कर रही थी हम्म। अपना पाइपलाइन वगैरह बिल्ड करने में, डेटा पाइपलाइन बेसिकली। हम्म। उसके अलावा मैंने कोई डीएसए का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ा था यार, कोई ट्री ग्राफ ये सारी चीजें नहीं पढ़ी थी। एंड मेरे को डिसेंट एक 200% से ऊपर की हाइक मिली थी, तो मेरे को एज ओके। सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो फैंग कंपनीज, लाइक द हम्म। कंपनीज विच आर नॉट सोली वर्किंग इन अ क्लाउड टेक, मतलब क्या नाम है, डेटा फील्ड में या एआई में नहीं काम कर रही है, बिकॉज राइट नाउ जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वो क्लाउड और डेटा एआई इन्हीं सब पे काम करती है, तो उनका हम्म। एज सच अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप अगर फैंग टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग फैंग, तो बेसिकली आपको वहां पे डीएसए पूछा जाता है, आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड डीएसए होगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। आई थिंक सो डीएसए पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके क्या नाम है, ब्रॉडर, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती हैं, आपको ऐसा नैरो डाउन नहीं करना पड़ता है चीजों को कि हम्म। हाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर सकता हूँ, वो हेल्प ही करता है, तो पढ़ना करेक्ट। चाहिए। आई थिंक पढ़ना चाहिए, बट एज सच रिक्वायरमेंट्स नहीं है डेटा इंजीनियरिंग में डीएसए की। ग्रेट, ओके ओके फाइन। तो लाइक जैसे हम डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे अगर हम एक एवरेज पैकेज की बात करें, अगर एज अ बिगनर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, लाइक कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा हूँ या फिर कोई एमएनसी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो एक एवरेज पैकेज क्या होगा, और एक लाइक हाईएस्ट और एवरेज पूरा एक वो बता दो क्या होगा। श्योर श्योर श्योर। तो इस फील्ड में ना बेसिकली मैंने क्या देखा है, जंप बहुत अच्छा है। लाइक अगर ओके। आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करो तो नॉर्मली स्टार्ट होता है लाइक अबाउट 6-7 के आसपास आप स्टार्ट करते हो, या उससे भी कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी, बिकॉज कंपनी से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट पड़ता है। लाइक अगर आप डेलोइट में काम कर रहे हो तो आपको 6 के आसपास का मिलेगा, अगर आप वही कोई स्टार्टअप में जा रहे हो तो हो सकता है 4-5 का मिले, या वहीं आप जा रहे हो टीसीएस वगैरह में तो 3 का मिल सकता है, वो डिपेंड करता है यार, ठीक है, स्टार्ट डिपेंड हम्म। करता है। बट अगर आप स्किल्स अच्छे से सीख रहे हो, ठीक है, तो आपका लाइक 10x भी हो सकता है, आफ्टर आफ्टर 3 years 4 years इट कैन बी 10x, लाइक 30 LPA 40 LPA समथिंग लाइक दैट। या ये स्किल्ड बंदों की बात कर रहा हूं मैं। बट हम्म। आफ्टर 3 years अगर आप उतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं हो, आपने सारी चीजें नहीं सीखी हैं, बट आपको बेसिक चीजें पता है डेटा इंजीनियरिंग के बारे में, तो नथिंग लेस देन 15 LPA आप कमा रहे होगे, तो आराम से 15 के आसपास आप कमा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। मतलब डिपेंड करता है, आप मार्केट रिसर्च कर हाँ। लेना और लोगों से पूछ लेना कि हाँ क्या चल रहा है मार्केट में, रेट वगैरह। अभी के लिए तो यही है, मैंने जो मार्केट में देखा है वही सारी चीजें बता रहा हूँ। That's good actually. सो लाइक पैकेज की हमने बात की, तो पैकेज सही है, काफ़ी अच्छा है। बट एज अ लाइक मैं टायर 3 कॉलेज में हूँ, और अगर मेरे को इस फील्ड में जाना है तो मुझे लगता है लाइक ऑन कैंपस जो भी कंपनीज आती हैं, जो भी आती हैं लाइक गिनी चुनी, वहाँ तो लाइक इस रोल के लिए मुश्किल ही कोई कंपनी आती होगी। हम्म। तो आई थिंक इसके लिए ऑफ कैंपस ही करना पड़ेगा। मोस्टली हाँ ऑफ कैंपस ही होता है, एंड आजकल लिंक्डइन से बहुत तगड़ी हायरिंग चल रही है, लाइक डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट या कोई भी डेटा डोमेन की बहुत अच्छी हायरिंग चल रही है। लाइक पीपल कैन रीच आउट टू रिक्रूटर्स, और लाइक अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बिल्डअप करो, एंड रिक्रूटर्स हो सकता है तुमको रीच आउट भी करें फॉर द इंटरव्यूज, फॉर द इंटर्नशिप्स। कंपनी स्टार्टअप्स को रीच आउट करो फॉर द इंटर्नशिप्स, तो इंटर्नशिप से स्टार्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। बिकॉज अभी जैसे कि लाइक इस रोल के लिए उतना ज्यादा ऐसे लाइक पोस्टिंग वाली हायरिंग नहीं हो रही है कि हाँ दिस ओके। कंपनी इज हायरिंग फॉर अ डेटा इंजीनियर, समथिंग हम्म। लाइक दैट।
दैट। तो रिक्रूटर्स ही पोस्ट करते हैं वो लोग कि हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट जो भी होती है 10 की, 12 की, जो भी चीज़ लाइक 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 12 लोगों की रिक्वायरमेंट है, दे विल पोस्ट ऑन द लिंक्डइन या अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे ट्विटर वगैरह। वहाँ पे हम्म। रीच आउट करो रिक्रूटर्स को, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो वही सारी तरीके हैं। सो यू बट इंटर्नशिप से स्टार्ट करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, सो यू मीन कि लिंक्डइन इज राइट नाउ अ गुड प्लेटफॉर्म टू अप्लाई? वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म, वेरी गुड ओके। प्लेटफ़ॉर्म फॉर अ फ्रेशर आल्सो, फॉर अ एक्सपीरियंस्ड आल्सो। हम्म। बिकॉज़ ओके। मेरी खुद की मैंने जितने भी लाइक इंटर्नशिप, मैक्सिमम इंटर्नशिप नहीं, जॉब के इंटरव्यूज़ हम्म दिए हैं आफ्टर 3 इयर्स। मतलब हम्म। कॉलेज के टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं, मेरे को नहीं पता था, उस समय इतना एक्सपोज़र नहीं था और मेरे को पता भी नहीं था। हाँ। बट आफ्टर 3 इयर्स मैंने लिंक्डइन से ही बहुत ज़्यादा लाइक इंटरव्यूज़ दिए हैं, काफ़ी ऑफर्स भी मिले। एंड ओके। उसके बाद जो मेरी जिस रिमोट कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू ही मेरे को रीच आउट, मतलब उनका मेल वगैरह मिला, उसके बाद फिर मैं आगे वो सारा प्रोसेस किया था। तो मेरे को लिंक्डइन ही सोली बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लगता है एंड लाइक मोर देन इनफ है, अगर लोग उसको सही से यूज़ कर रहे हैं तो। हाँ, वही आई थिंक वही एक इश्यू होता है कि प्लेटफॉर्म तो काफी अच्छा है, इवन फॉर नॉट दिस रोल, इवन फॉर एवरीथिंग प्लेटफॉर्म इज, बट लोगों एवरीथिंग। को लाइक राइट वे में यूज कैसे करना है वो आता नहीं है। हुँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। लोग अपना बिज़नेस बना रहे हैं, लोग अपने, हाँ। अगर कोई वीडियो एडिटर है, फ्रीलांसर है, कोई भी चीज़ है लाइक वहाँ पे लोग अपना पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइप की पोस्टिंग करो ताकि वो प्लेटफ़ॉर्म भी, बिकॉज़ इट इज़ अ सर्च इंजन, लाइक काइंड ऑफ अ सर्च इंजन, डेटा पे ट्रेन होता है। हम्म तो डेटा उस तरह का दोगे उसको, अगर डेटा इंजीनियर के बारे में मैं सर्च करूँ 10 दिन, तो मेरे को 10 दिन बाद केवल डेटा इंजीनियर के रेलेवेंट टॉपिक्स, हायरिंग्स, पोस्ट। यही सारी चीज़ें दिखेंगी। तो यही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, आपको रैंडम चीज़ें नहीं सर्च करना है लिंक्डइन पे, तो ऐसे करके वो बेटर हो सकता है, राइट अपना एंड प्रोफाइल बेटर कर हाँ सकते हो। हाँ, एंड आप अपनी प्रोफाइल पे उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट वगैरह या फिर आपने क्या सीखा, हाँ, क्या सीख रहे हो, वो भी डाल लर्निंग्स सकते हो। वगैरह। करेक्ट, हम्म। करेक्ट, करेक्ट, ये अच्छा टिप है। हाँ हाँ, ओके। सो लाइक हमने बात की कि बेसिकली क्या दोनों पे हमको फॉलो करना है, एंड जो सर्टिफिकेट्स क्या क्या हमको हम कहाँ से सीख सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे फ्री के रिसोर्सेज हैं क्या, लाइक कोई बुक्स हो या फिर यूट्यूब पे कुछ कंटेंट हो या फिर कोई ऐसे सोर्सेज जो आप अभी बता पाओ कि हाँ यहाँ से सीखना इज द बेस्ट हुँ। ऑप्शन? हाँ, श्योर। बेसिकली मैंने खुद तो किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ हम्म। किताब के लिए। वैसे बुक्स बहुत ढेर सारी हैं जो लाइक डेटा बुक्स इंजीनियरिंग के पढ़ता, ऊपर काफ़ी बुक्स कोई अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ता हैं। नहीं है आजकल। आज आजकल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया या चैट जीपीटी हो गया या यूट्यूब वीडियोज़ हो गई या डॉक्यूमेंट ये लाइक ट्यूटोरियल्स वगैरह हो गए, इन्हीं सबसे सारा कुछ होता है। हाँ। बेसिकली यूडेमी कोर्सेज़ से स्टार्ट कर सकते हो, या बहुत ढेर ओके। सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे दर्शिल परमार एक बंदा है, उसका बहुत हम्म। अच्छा चैनल है। मैं खुद कंटेंट बनाता हूँ डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर। वो डाल सकते हो, लाइक पीपल कैन लाइक स्टडी फ्रॉम देयर। मैं बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के रखता हूँ। और एक बिग डेटा गाय करके बंदा है, वो काफ़ी अच्छा डालता है। डेटा इंजीनियरिंग करके एक शायद चैनल है, उसपे भी काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं। ओके तो ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टू डेटा इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे कंटेंट डालते हैं, तो वहाँ से हेल्प मिल सकती है। ओके ओके, ठीक है, मैं फ्री ये सारे, रिसोर्सेज़ हैं बेसिकली। हाँ मैं ये सारे चैनल टैग नीचे डाल दूंगा, तो हुँ, यू गाइस कैन रीच आउट देयर। ओके, सो लाइक जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगी जो आपने की होंगी, और आज के टाइम में भी हुँ, स्टूडेंट्स वो मिस्टेक्स करते होंगे, तो एक बार वो पॉइंट आउट कर दो कि वो ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को हुँ। करने से बचना है, और कोई भी ऐसी टिप कि वो उस मिस्टेक्स के बच के और अपने आप को एक स्टैंड आउट कर पाए सबके बीच में। श्योर, 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 श्योर। तो बेसिकली मिस्टेक्स के बारे में मैं क्या बोलूँगा कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था बेसिकली, तो मेरे को अगर आज के टाइम में देखूँ तो मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे को एक प्रॉपर रोड मैप देखना चाहिए था, या तो एक हम्म प्रॉपर कोई एक चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए थी, ठीक है? मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। लाइक एक यूट्यूब वीडियो देखी, दूसरा देखा, दूसरा हम्म। रिसोर्स फ़ॉलो किया, तीसरा रिसोर्स देखने लगा, उसी में दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़ने लगी, फिर पाइथन के साथ-साथ मैंने नोड.जेएस भी पढ़ा, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट किया, उसके बाद नोड.जेएस पढ़ा, उसके बाद फिर टाइपस्क्रिप्ट पढ़ा, एक्सप्रेस जेएस पढ़ा, रिएक्ट पढ़ा, ये सारी चीज़ें। मेरे को नहीं लगता था कि हाँ, इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी। हो हम्म सकता है अगर मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की होती, तो अभी के एक्सपीरियंस में मेरा और ज़्यादा करियर ग्रोथ हो सकता था। अगर हम्म। मैं रिलेवेंट टू माय डोमेन वो सारी चीज़ें मैं पढ़ता। तो ये चीज़ें मैंने गलतियाँ की हैं। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज़ हैं। अगर आपको पेड लेना है, पेड ले लो, फ्री लेना है, फ्री ले लो। दोनों टाइप के हम्म। रिसोर्स हैं। आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, तो आप आराम से क्या करो, आप पेड रिसोर्सेज़ ले लो। अगर आपके पास टाइम नहीं मतलब ऐसा है कि टाइम है और क्या नाम है, आपको फ्री ही से पढ़ना है, तो फ्री में भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस वो सर्च ओके करने की जरूरत है, ठीक है? तो लाइक ऐसे मत समझो कि हाँ, लाइक आपको अगर पेड ले रहे हो तो ठगा रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप ले सकते हो, बूट कैंप्स वगैरह लोग लेते हैं और काफी ज्यादा हेल्प भी होती है उनकी। तो हम्म। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, एंड बाद में जब आप जॉब में घुस जाते हो 1-2 ईयर्स, तो रिलैक्स मत हो। स्टार्टिंग के जो 3-4-5 साल होते हैं उसमें थोड़ा अपने आप को अच्छे से स्किल्स को ब्रश अप करो, क्योंकि वहीं पे आपको जंप मिलता है। लाइक आप 2 साल 3 साल पे काफी अच्छा जंप ले सकते हो इन द क्या नाम है, सेंस ऑफ अ पैकेज आई एम सेइंग, पैसे के मामले में। बिकॉज वही वैसे ही हम लोग करियर ग्रोथ कैसे कैसे जज करते हैं, बेसिकली चीज देखते हैं कि हाँ भाई पैसा कितना कमा रहा है बंदा। हाँ। सब लोग क्या पूछेंगे, पैसा कितना कमा रहे हो, ये सब तो ठीक है, पैसा कितना कमा रहे हो, ये सारी चीजें। तो वहां पे आपको लाइक यही है कि जंप आपको लेना है, तो बेसिकली स्किल्स सीखते रहो। जब पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रेलेवेंट स्किल्स जो आपके डोमेन से रेलेवेंट है वो चीज करते रहो। एंड जो ट्रेंड के साथ चल रहा है वो उसके साथ चलते रहो। ऐसा नहीं कि हाँ चैट चैट जीपीटी चल रहा है तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हम्म। आप पीछे रह जाओगे, काफी चीजें आप नहीं कर पाओगे, दूसरा बंदा कर ले जाएगा। तो वहां पे ये सारी चीजें, यही सारे टिप्स है जो मैं देना चाहूंगा। एंड जॉब्स वगैरह के लिए टेंशन नहीं लेनी है। रिसेशन ये सारी चीजें, हर 3-4 महीने पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिस पे रिसेशन आएगा, जॉब के ले ऑफ्स होंगे। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हम्म। चीजें होंगी, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब जनरेट भी होती है, लोगों को निकाला भी जाता है, नए लोगों को हायर भी किया जाता है साइमल्टेनियसली। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो यही सारी चीजें जो मैं बताना चाहूंगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड लाइक अगर एज अ लाइक हम अगर रिमोट जॉब की बात करें इस फील्ड में, तो उसके बारे में आपका क्या लाइक पॉइंट है, एंड क्या आपका लाइक आपने हम्म। एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में? श्योर श्योर श्योर। तो बेसिकली रिमोट रिमोट जॉब्स के बारे में भी बेसिकली अभी बहुत धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ रहा है। क्या हम्म। रिमोट जॉब्स क्या होती हैं, लोग कहीं से भी काम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली मैं कहूंगा कि फ्रेशर हो अगर, तो लोगों को देख के फैसिनेट मत हो। जैसे बहुत ढेर सारे रिमोट इंजीनियर्स हैं जो हम्म। अपनी यूट्यूब वीडियोस डालते हैं, डे इन अ लाइफ डालते हैं, तो फ्रेशर बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है इन रिमोट, कोई भी रोल में, रिमोट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो या हम्म। कोई भी रिमोट का कोई भी जॉब ले लो, तो अपॉर्चुनिटीज कम है। बिकॉज कंपनीज, बाहर की कंपनी जब हायर करती हाँ। हैं आपको, तो बेसिकली वो देखती है कि हाँ बंदे के पास स्किल्स तो हैं, वो रिस्क क्यों लेंगी। तो वो क्या नाम है, इतना टेंशन मत लो। नॉर्मल कंपनी या कोई भी कंपनी जिसमें भी आप एनरोल्ड हो, जिसमें भी काम कर रहे हो, जिसमें भी आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे हो, वहां से स्टार्ट करो, स्किल सीखो। उसके बाद रिमोट स्टार्टअप्स को, रिमोट कंपनीज को रीच आउट करो, रिक्रूटर्स को रीच आउट करो। लिंक्डइन वगैरह से बहुत हायरिंग होती है। अपलर्स करके एक कंपनी है जो आउटसोर्स करती है आपको बेसिकली, वो क्या नाम है, उससे वो कर सकते हो। रिमोट जॉब्स के बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सारी चीजें ना, एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। लाइक अगर हम्म। आप, बिकॉज मैं पहले तो फुल टाइम ऑफिस था मेरा, हर डेली ऑफिस जा रहा था। उसके बाद फिर से अभी स्विच लिया ऑफिस। इन ऑफिस का सारी चीजें अलग होती हैं, वहां पे आप दोस्तों से मिलते हो, लोगों से करेक्ट। मिलते हो, एक नेटवर्क बनता है अलग टाइप का। इन पर्सन आप लोगों से मिल रहे हो, बट रिमोट में आप क्या है, वीडियो कॉल्स पे लोगों को देख रहे हो, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो। बट एक ये है कि आपको 3-4 साल के लिए अगर रिमोट करना, कर सकते हो, थोड़ा रिलैक्स रहती हैं चीजें। आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, जब घर रहना घर रह सकते हो, घूमने जाना घूमने कर सकते हो। आपको एक टास्क मिला रात में भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड हम्म। करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ऐसा है, बट फ्रेशर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। फ्रेशर्स के लिए ओके। ऐसा है कि स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद कंपनी में घुसो, कंपनी में एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर हम्म। रिमोट के लिए 2 साल 3 साल 4 साल बाद अप्लाई करना। तो वो थोड़ा है ऐसा। वैसे ओके। फ्रेशर भी लगते हैं रिमोट इंजीनियर की तरह, बट हम्म। उन रेयर होते हैं थोड़े से। तो रेयर चीज में क्यों जाना है, ऐसा करेक्ट, करेक्ट। टाइम वेस्ट होगा। मतलब ऐसा हो हम्म। गई वो भी नहीं है ना कि आपको फर्स्ट लाइक फर्स्ट जॉब आपकी वही हो, आप पहले इंडियन बेस्ड ज्वाइन करो देन यू कैन स्विच। हम्म। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके, ओके। लाइक ना एक क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आता है, मेरे से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि भैया मेरे को डेटा के फील्ड में जाऊं या फिर मैं मर्न स्टैक चूज़ करूं, मतलब बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट चूज़ करूं, डेटा साइंटिस्ट हुआ या फिर हम डेटा इंजीनियर की बात कर रहे हैं ये हुआ। तो मतलब आप क्या मतलब इसके ऊपर बोलना चाहोगे, डेटा वाला फील्ड या फिर वेब डेव? यार ये चीज मैंने ना इसीलिए उस समय रोड मैप वाले पार्ट में ये चीज ब्रीफ की थी। दैट इज, लोग ना बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी सुन के, नए नए रोल सुन के। हम्म। बट मेरे को नहीं लगता है ऐसे बस सुन सुन के ऐसे जाना चाहिए। मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाई है, अभी मैंने उसको लाइव नहीं किया है, इन्हीं सारी ओके। चीजों के बारे में बात की, और मैंने 5 रोल्स कंपेयर किए हैं। और 5 रोल कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा फील्ड, उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स, ठीक है। तो इसमें हम्म। बराबर की अपॉर्चुनिटीज है। मतलब जितना डेटा फील्ड ग्रो हो रहा है हर साल, जितनी जॉब्स डेटा फील्ड में, उतनी ही डेवऑप्स में, उतनी ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उतना ही सैलरी पैकेज आपको हर एक चीज में मिल रहा होता है। वो तो डिपेंड करता है ना स्किल्स पे, हाँ, वो तो हाँ। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हर करेक्ट। एक जॉब रोल, अगर आप, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है कि मर्न वर्सेस लाइक डेटा हम्म। इंजीनियरिंग, तो आई बेसिकली थिंक सो मेरे पास आपके यही स्किल्स, आता।
हम्म। हाँ, एक्सप्लोर अगर अगर बंदा हाँ। एक्सप्लोर कर लिया है, मन को उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरे को मंगोडीबी का, एक्सप्रेस का, इन सारी चीज़ों का मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मैं फ्रंट एंड नहीं डिज़ाइन कर पा रहा हूँ, मैं बैक एंड से कनेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रही है। तब आप एक्सप्लोर करो ये वाला पार्ट, डेटा वाला पार्ट, ठीक है? हम्म। अब ऐसा है कि आप एक्सप्लोर ही नहीं किया, आप तुरंत एक ही फील्ड की सब लोग बात कर रहे हैं डेटा फील्ड की, मैं डेटा इंजीनियर ही बन जाता हूँ। ऐसे नहीं काम चलता है। यू नीड टू एक्सप्लोर। सारी हाँ। मर्न में भी कितने अच्छे-अच्छे पैकेज हैं। पीपल विद 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आर अर्निंग 50 लाख, 60 लाख, राइट। समथिंग लाइक दैट। तो लाइक अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में होती हैं, बस आपको हम्म। एक्सप्लोर करना है और स्किल्स उसी के अकॉर्डिंग करना है। और डिस्ट्रैक्ट मत होना है। ऐसा नहीं कि हाँ, मर्न पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ-साथ पाइथन भी पढ़ रहे हैं, उसी के साथ-साथ क्या नाम है, बिग डेटा भी पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं काम राइट। चलेगा। वैसे डिस्ट्रैक्ट होके टाइम वेस्ट करोगे, तो हाँ। ये सारी चीजें नहीं करनी है ऐसे। तो बिल्कुल बोथ बिल्कुल। फील्ड्स आर गुड। सही चीज बताई आपने। लाइक मैं भी यही बोलता हूँ कि आपका जो आपको जिसमें मजा आ रहा है, आपको जिसमें लग रहा है कि हाँ ये चीज मैं कर पा रहा हूँ, समझ आ रही है, तो वो चूज करो। बिकॉज सैलरी, पैकेज, स्कोप, जॉब्स सब ज्यादा बराबर है, ज्यादा अंतर नहीं, 19-20 का फर्क है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। अब मान लो ऐसे ही हम लोग देखें, लाइक अगर बहुत ही लेम एग्जांपल्स लें कि कोई कारपेंटर है, उसको दिखता है कि हाँ, प्लम्बर ज्यादा कमा रहा है, तो प्लम्बर में स्विच कर जाएगा वो अपनी स्किल्स छोड़ के। इट हाँ। विल नॉट हैपन। उसको अगर वो अब कारपेंटर की तरह ही काम करे, वो हो सकता है प्लम्बर से ज्यादा या प्लम्बर के बराबर ही कमाए। वो हो हम्म। सकता है अपॉर्चुनिटीज उसको नहीं मिले, इंटरेस्ट आ रहा है, बट उसको स्किल्स है ना, उसके पास 3 साल काम कर लिया है, अब वो स्विच एकदम से कर दे तो वो जीरो पे आ जाएगा, वो फिर से हाँ। स्टार्ट करना पड़ेगा उसको। तो डोंट डू दैट। आपको पहले तो अपने आप को इवेलुएट करो, देखो कि हाँ, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। अगर मेरे को सीक्वल वगैरह में इंटरेस्ट है, डेटा मेरे को फैसिनेट करता है, डेटा में इजी लगता है मेरे को काम करना, समझ में आता है, तो डेटा फील्ड में आ जाओ। नहीं आता है तो फिर बहुत ढेर सारी फील्ड है यार। केवल हम्म। केवल नहीं है, वेब डेव नहीं है, हाँ। बहुत ढेर सारा साइबर सिक्योरिटी है, उसके डेवऑप्स भी बहुत ज्यादा आजकल बूम पे है। तो सारी चीजों में आप किसी में भी घुस घुस सकते हो। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, सो एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो भी स्टूडेंट डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर डेटा के फील्ड में आना चाहते हैं, फाइनल पीस ऑफ एडवाइस। यही है कि बेसिक चीजें पकड़ के रखो, लाइक बेसिक्स जो मैंने बताई वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो। लाइक नई टेक्नोलॉजीज के चक्कर में तुम सीक्वल और फंडामेंटल्स मत भूल जाओ। सीक्वल फंडामेंटल्स, सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वल अच्छे से पढ़ो और क्वेरीज वगैरह सॉल्व करो, प्रैक्टिकल चीजों पे काम करो। प्रैक्टिकली अगर क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस लिखोगे, बनाओगे उसको सही से, तो अपने आप वो चीजें, स्किल्स आपको आने लगेंगी और इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प होती है उसके उसके लिए। बाकी यही सारी चीजें, और स्किल्स रेलेवेंट जो स्किल्स है वही पढ़ो, बस अलग अलग फील्ड की चीजें मत पढ़ो। तो यही सारी चीजें मैं बताना चाहूंगा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो अनुराग भाई, थैंक यू सो मच। आपने लाइक काफी सारे इनसाइट शेयर किए, जो वेलकम। भी मार्केट में जो भी चीज चल रही है वो सारी आपने बताई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर यहाँ पे आने के लिए। एंड आई होप गाइस आपको भी लाइक काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपके डाउट्स हैं तो आप भाई को इंस्टाग्राम के डीएम करके पूछ सकते हो या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी मैं सारी लिंक्स जो भी हैं भाई ने बताई हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो एक बार जाके आप चेकआउट कर लेना, तो उससे आपको एक प्रॉपर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मैन। काफी अच्छा लगा मेरे को सारी चीजें शेयर करके। कोई भी डाउट्स किसी को आते हैं तो कमेंट करके भाई पूछ लो। आई विल ऑल्सो ट्राई टू रीच आउट, वहीं से कमेंट में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, या मेरे को लिंक्डइन वगैरह पे कहीं पे भी पिंग कर सकते हो। थोड़ा सा लेट हो सकता है रिप्लाई देने में, बट कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की। थैंक यू ओके। सो मच।